अक्सर बच्चों को ये दिक्कत आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में कि सर हम शुरुआत कहाँ से करें, स्केल, पॉइंट, लाइन, सॉलिड, कहाँ से शुरुआत करें। तो मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि आप शुरुआत करें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। अगर आप पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाना सीख गए तो आप लाइन का भी सीख जाओगे, लाइन का सीख गए तो प्लेन भी सीख जाओगे, प्लेन से सॉलिड और सॉलिड से फिर सेक्शन, सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन पढ़ाई करने का एक सही क्रम होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए, उसी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं आता इंजीनियरिंग ड्राइंग में तो शुरुआत करो कहाँ से, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। सर ये क्या बना के रखा है आपने, ये कुछ नहीं है, एक गोला है, गोला समझते हो, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। अब आप ऐसी कल्पना करो कि ये गोला बिल्कुल छोटा हो जाए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल हो जाए, तो वह कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस गोले को मैंने नामकरण कर दिया है ए। इसी गोले को हम देखने का प्रयास करेंगे ऊपर से, सामने से और साइड से। यहां से जब आप इसको देखोगे तो इसका परछाई बनेगा यहाँ पर, मतलब वर्टिकल प्लेन में, जिसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। कहां से देखा सर, फ्रंट से, तो क्या बनेगा फ्रंट व्यू। ऊपर से देखा, हाँ, तो कहां पे बनेगा सर, एचपी में बनेगा इसका व्यू, तो उसको क्या बोलोगे सर, टॉप व्यू बोलेंगे। जब आप साइड से देखोगे तो ये कौन सा साइड है सर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। कहां पे बनेगा सर, पीपी, पीपी बोले तो प्रोफाइल प्लेन। बात समझ में आई। किसी भी पॉइंट के जब हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फंडामेंटली फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना है। अगर आपको प्रश्न में बोल दे कि भाई साइड व्यू भी बनाइए, तो फिर आपको वो प्रोफाइल प्लेन बना करके दिखाना होगा। अब इस पॉइंट ए को हम देखने का प्रयास करेंगे सामने से, साइड से और ऊपर से। कैसे वो दिखेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। वैसे हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दुनिया में है, ऑर्थोग्राफिक भी अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। कहाँ से देंगे सर, सामने से देखते हैं। कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। ये जो मैंने अभी लाइन बनाई है इसको हम कहते हैं रे ऑफ साइट। और ये रे ऑफ साइट जो है, देखिए बच्चों आप, ये यहाँ पे वीपी पे जाके टकराया, किस एंगल पे टकराया सर, ये तो 90 डिग्री का एंगल है। 90 मतलब होता है ऑर्थो, और इस प्रोजेक्शन की प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आप जो भी प्रोजेक्शन करेंगे आप देखेंगे कि ये रे ऑफ साइट जो है, वीपी, एचपी और पीपी, इन तीनों के साथ 90 डिग्री का कोण जरूर अवश्य बनाएगा। तो सर ये तो हम समझ गए। ये कौन सा व्यू है सर, सामने से देखें तो कौन सा व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। हमेशा याद रखें बच्चों की, फ्रंट व्यू में क्या आएगा सर, फ्रंट व्यू में डैश आ जाएगा। बहुत बढ़िया, इतना समझ गए। कहां से देखना चाहते हो सर, अब आप इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू बनाने के लिए हम इसको कहां से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे। तो ये रे ऑफ साइट नीचे की तरफ, ये आया नीचे और ये टकरा गया हॉरिजॉन्टल प्लेन से, यहां बना 90 डिग्री का कोण। आप चाहो तो यहां पर भी बना सकते हो, आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। टॉप व्यू में डैश नहीं लगाना है। अब क्या बनाना चाहते हो सर, साइड व्यू। तो साइड से देखो, अब रे ऑफ साइट जो है यहां से निकलेगा, और ये जो रे ऑफ साइट है ये देखिए प्रोफाइल प्लेन के साथ बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। वैसे अगर ऑर्थोग्राफ की मेरी क्लास, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की क्लास नहीं देखी होगी आपने तो जरूर देखने ला, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक। हाँ सर ये समझ गए, ओके। याद रखें जब कभी भी आप साइड व्यू बनाएं तो ये प्रोटोकॉल है कि यहाँ पर डबल डैश लगाएं। फ्रंट व्यू में सिंगल डैश, टॉप व्यू में कोई भी डैश नहीं, साइड व्यू में डबल डैश। याद हो गया। अब एक काम करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये जो ड्राइंग बना करके दिखाई है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट के साथ लग रहा है ना, इसको कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आपको ये नहीं बनाना है, आपको ड्राइंग शीट में क्या बनाना है, ये बनाना है। तो सर ड्राइंग शीट तो बिल्कुल फ्लैट होता है, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है, ये एक अलग प्लेन है। और यहाँ पे तो हम क्या कर सकते हैं, कागज में बिल्कुल ऐसा विभाजन करके इस तरफ वीपी लिख दिया, इस तरफ पीपी और इस तरफ एचपी। ये हमने कैसे किया, तो हमें रोटेशन पॉलिसी बनाई। उस रोटेशन पॉलिसी के तहत हम क्या करते हैं, एचपी को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और जो प्रोफाइल प्लेन है उसको भी 90 डिग्री, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज, उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज आप कह लो। जब इसको ऐसा क्लॉकवाइज घुमाना है एचपी को, और इस पीपी को हमें काउंटर क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। तो बिल्कुल कलर से कलर मैच करिए आप। ये वीपी हो गया, वहीं का वहीं है। इन दोनों को मैंने, पीपी और एचपी को, वीपी के साथ को प्लेनर कर दिया। क्या, वीपी के साथ को प्लेनर कर दिया। तो देखिए वीपी के साथ पीपी भी और एचपी भी एक प्रकार से को प्लेनर हो गया, हमारी सुविधा के लिए कि हम इसके प्रोजेक्शन बना सकें। अब बच्चों एक काम करो, आप फ्रंट व्यू को टॉप व्यू के साथ कनेक्ट करो, फ्रंट व्यू को साइड व्यू के साथ कनेक्ट करो, टॉप व्यू को साइड व्यू के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब जब आप अपने ड्राइंग शीट में बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। बिल्कुल ध्यान से देखें, ठीक। सबसे पहले सर ये क्या है, ये सर हाइट है, मतलब एचपी से कितने ऊंचाई पर हमको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। सर दिखा क्या लिखा मैंने, एच लिखा। अच्छा सर आपने यहां पर भी कुछ किया है,
ये पार्टीशन लाइन दिखाई दे रही है? हाँ सर दिखाई दे रही है बिल्कुल। तो यहाँ से कितना ऊपर जाओगे फ्रंट व्यू के लिए? सर एच ऊपर जाएंगे। बात समझ में आया? हमेशा याद रखें एच के साथ लगता है डैश। ये फंडा मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ याद रखो। एच वाला डायमेंशन आया मतलब आपको उसके साथ डैश एसोसिएट करना पड़ेगा। और डैश मतलब क्या होता है? फ्रंट व्यू होता है। और फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनता है? सर फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनता है। उसी प्रकार से टॉप व्यू हमेशा एचपी में बनता है और साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पे बनता है। बड़ी बेसिक बातें हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की। पहले क्लास में मैंने इन सारी बातों को अच्छे से समझाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप इस प्लेन को रोटेट कर चुके हैं, तो जैसे ये लाइन अभी इस तरफ है, तो जब प्लेन को रोटेट कर दोगे ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये जो लाइन है ऐसी है वो भी बिल्कुल नीचे आ जाएगी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डी, ठीक है। और इस डी डिस्टेंस पे ये देखिए डी डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा? टॉप व्यू। तो याद रखें इस बात को भी, जैसे एच के साथ डैश लग रहा है वैसे ही डी के साथ क्या लग रहा है? ए लग रहा है, नॉन डैश लग रहा है। मैं लिख देता हूँ, एच मतलब होता है एचपी से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम एचपी, और जो डी होता है उसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वीपी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर अभी तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। ले लिया आपने? चलो आगे बढ़ेंगे। एच मतलब एचपी से दूरी, डी मतलब वीपी से दूरी। अब एक और दूरी आएगी थोड़ी देर में बताते हैं उसको भी। सर ये तो बना लिया आपने, कागज में तो हम ये बनाएंगे, हमको आपको जो ड्राइंग बनानी है वो ये है, ठीक है। ये नहीं बनाना है आपको, ये तो मैंने बनाया कि आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि पॉइंट कैसे रखा है, कहाँ पे रखा है। और आज के लेक्चर में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही हम डिस्कस करेंगे। साइड व्यू जब बनाना हो आपको तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ से सीधा आइए, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये देखिए प्रोफाइल प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस है, ये है पॉइंट का डिस्टेंस प्रोफाइल प्लेन से, दिख रहा है। और वो यहाँ पर भी छलकेगा, यहाँ पर ये जो दिखा मैंने अभी बनाया वो यहाँ पे बनाया, समझ गए। अब आपको यहाँ तक पहुँचना है प्रोफाइल प्लेन तक। अब आप क्या करोगे बच्चों? देखो ये जो डिस्टेंस है ग्रीन में देखो वो ये वाली डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है ब्लू में देखो वो यहाँ पे आएगी कहीं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना अगर x है तो यहाँ से यहाँ तक भी x है। अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो यहाँ से एंगल कितने का होगा? तो सर ये 45 डिग्री का होगा। बात समझ में आया? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे tan थीटा लगाते भी हो, मैं आपको करके दिखाता हूँ गणित, यहाँ पे tan थीटा बराबर लगाते भी हो तो क्या हो जाएगा सर? परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब 1 आ जाएगा। और 1 कितने डिग्री के लिए होता है? तो सर ये होता है 45 डिग्री के लिए। यही कारण है कि यहाँ से आपको 45 डिग्री के कोण पे ये 45 डिग्री का कोण बनाना है और इस लाइन को सीधी भेजनी है। अब आप ऊपर चले जाओ और यहाँ से राइट में आ जाओ, दोनों जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखिए ऊपर चले गए और ये राइट पे आ गए, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो कहलाता है आपका ए डबल डैश। ये डायग्राम, इस लेआउट को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है। याद रखें एल हमें बनाना है, क्या? एल बनाना है हमें। एल बनाएंगे तो उसके दो हिस्से हैं, ऊपर वाला हिस्सा एच है, नीचे वाला हिस्सा डी है और दाएं वाला हिस्सा एफ। याद रखें ये एल बनेगा, एच फिर डी एफ, याद हो गया। और क्या क्या याद रखोगे? एच के साथ डैश लगता है, डी के साथ डैश नहीं लगता है, और ये जो ये क्या है? एफ है। बात समझ में आया? तो एफ मतलब प्रोफाइल प्लेन वाला होता है, आप याद रखें। प्रोफाइल प्लेन साइड व्यू मतलब डबल डैश लगेगा। इतनी बातें अगर क्लियर है तो अब हम थोड़ा सा खेल सकते हैं। देखिए मैंने बड़ा ही इंटरेक्टिव एनिमेशन बनाया है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये ज़मीन पे गिर जाए कुछ इस प्रकार से, तो प्रोजेक्शन बदल जाएंगे बिल्कुल बदल जाएंगे। ये ज़मीन पे गिरा दिया मैंने, ठीक है। देखो प्रोजेक्शन कैसे चेंज हुआ, फिर से देखो ज़मीन पे गिर गया तो ये एच खत्म हो गया, एचपी से दूरी खत्म हो गई। एचपी में गिर गया तो एचपी से दूरी खत्म हो गई। वापस आज चलते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है सर ये दीवार से चिपक जाए, मतलब ये जो यहाँ पे ये वॉल है, वर्टिकल प्लेन है, बिल्कुल ये बॉल जा करके यहाँ पे चिपक जाए। ऐसे केस में क्या होगा? तो देखिए प्रोजेक्शन कैसे चेंज हो रहे हैं। दोनों डायग्राम्स को देखिए आप, फिर से देखिए। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा इनके बारे में, अभी आप एनिमेशन पे का मजा लो। समझ में आया? ये चीज़ हो रहा है। अच्छा वापस नॉर्मल मोड में चलते हैं। सर ऐसा भी तो हो सकता है ये बॉल जो है, ये पॉइंट जो है बिल्कुल पीपी से चिपक जाए, बिल्कुल ऐसा होगा। तो देखिए प्रोजेक्शन किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं वो देखने वाली बात है, ऑब्जर्व करने वाली बात है। अब मैं आता हूँ वापस से मुद्दे पर, ठीक है। तो जब हमने चेंज लगाया था मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आ गए हम, ओके। और पहले चलो और ये हो गया। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको इस डायग्राम को याद रखना है। फिर से क्या है? ये एल ऐसा बीच में लगा करके ऊपर एच, नीचे डी, इधर एफ। एच मतलब कहाँ से दूरी? सर एचपी से दूरी। डी मतलब कहाँ से दूरी? सर वीपी से दूरी। एफ मतलब कहाँ से दूरी? सर पीपी से दूरी। याद हो गया? बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए क्या हुआ है, इस केस में क्या हुआ है?
सर पॉइंट जो है कहाँ पे आ गया सर, पॉइंट HP में आ गया। अगर पॉइंट बच्चों HP में आ जाएगा तो H बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप वापस से पुराने डायग्राम में चलो, इसको क्या करना है सर, इसको 0 कर देना है। तो ये लो 0 कर दो तो ये कहाँ गिर जाएगा सर, नीचे गिर जाएगा। बस यही हुआ है। ऐसे केसेस आपसे पूछे जाएंगे। वापस नॉर्मल मोड में चलें। अच्छा, इसमें हम क्या करने वाले हैं सर, इसमें हम क्या करेंगे कि वर्टिकल प्लेन से जो दूरी है, ये VP से डिस्टेंस है ना, ये VP से दूरी है, इसको हम 0 करने वाले हैं। कुछ ऐसे होगा, ये जाके चिपक जाएगा यहाँ पे, ठीक। सो यहाँ पर देखिए पॉइंट कहाँ पे आ गया सर, पॉइंट इन VP का केस है, और जब पॉइंट इन VP होगा तो D बराबर 0 होगा। अब आप इसका आकलन करिए। ये नॉर्मल डायग्राम आपका L वाला है, आपको क्या करना है, VP से दूरी को 0 करना है। इस D को 0 करोगे तो ये टॉप व्यू खिसक करके बिल्कुल XY में सीध में चिपक जाएगा, कुछ ऐसे। ये डायग्राम याद रखोगे ना, मास्टर डायग्राम, तो सवाल बहुत ही क्विकली बना लोगे। और MCQ भी जरूर अटेम्प्ट करना मेरे एप्लीकेशन पे, बहुत सारे MCQs हैं। इनफैक्ट MCQ को अटेम्प्ट करके आपके सोचने की क्षमता, आपके एनालिटिकल स्किल्स कहीं ज़्यादा बेहतर होंगे जबकि ड्राइंग बनाने की बनस्पत, ठीक है। तो उन सवालों को ज़रूर अटेम्प्ट करना, अब भूलना मत बंधु, ओके। अच्छा सर ये भी समझ गए। और तीसरा जो केस था बच्चों, क्या पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट इन PP है, तो मैं उसको भी लिखूंगा पॉइंट इन प्रोफाइल प्लेन। अगर प्रोफाइल प्लेन में है तो सर ये जो दूरी है ना, ये दूरी प्रोफाइल प्लेन से दूरी कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। मतलब F बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। अब आप देखिए F को हम 0 करेंगे, ये आता है 2D में, यही आपको बनाना है। इसको आप 0 कर दोगे तो बिल्कुल ये फ्रंट और टॉप व्यू यहाँ पर आके इस बाउंड्री में बिल्कुल चिपक जाएंगे। जो भी बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, उम्मीद करता हूं अब आप इस 3D डायग्राम के साथ उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अब हम सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला प्रश्न आप सभी के लिए, L वाला याद रखना भाई साहब, ये है L, ये है H, ये है D, ये है F। H के साथ बनेगा डैश, D के साथ लगेगा नो डैश, और यहाँ पे ऐसा 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 ऊपर जाके यहाँ पे लगेगा डबल डैश। समझ गए बंधु, समझ गए सर, बहुत बढ़िया। इसको हटाओ अभी। चलो बताओ, पॉइंट का प्रोजेक्शन बनाना है सर जो कि 20 mm ऊपर है HP से। अच्छा, HP से जो दूरी है वह है 20, बहुत बढ़िया। 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP से जो दूरी है वह है 30। और बाय द वे एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, यहाँ पर जितने भी सवाल हम बनाने वाले हैं सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, ठीक है जी। ओके, तो आपका लेआउट ऐसा ही रहेगा, VP ऊपर, HP नीचे, PP दाएं तरफ। दाएं तरफ मतलब कहाँ से देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, LHSV बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो बनाते हैं सर, ठीक है जी। फिर से मैं लिख देता हूँ भाई, H बराबर 20 है सर, D बराबर 30 है सर, बहुत बढ़िया। तो ऊपर H ये लो 20 बना दिया, D कितना, इसी लाइन में नीचे 30, खेल खत्म। साइड व्यू बनाना है, यहाँ से सीधा आ जाओ ड्राफ्टर से, 45 के एंगल पे ड्राफ्टर को मोड़ो, कर लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ से ऊपर चले जाओ, यहाँ से राइट में आ जाओ, A डबल डैश, खेल खत्म, समाप्त। समझ में आया। लेकिन सर एक शंका है, ये डिस्टेंस आपने कितना लिया, तो भाई ये मैं कितना भी रख सकते हो तुम, F बराबर 10 ले लो या 20 ले लो, ज़्यादा मत लो, ज़्यादा स्पेस खराब करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया था कि भाई PP से दूरी कितनी है, तो मैंने अपने हिसाब से ले लिया। वैसे तो सवाल में ये भी नहीं बोला था कि साइड व्यू बनाना है, मैंने खुद से बना दिया। पॉइंट के प्रश्नों में जब तक बोला ना हो, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, आप बाय डिफॉल्ट क्या बनाओगे, फ्रंट और टॉप व्यू बनाओगे। अगर बोल दिया कि भाई साइड व्यू बनाना है तो बना के दिखाना, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। एज अ टीचर मैंने आपको करके दिखा दिया। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चलो जी सर, यहाँ पर बात हो रही है एक पॉइंट P के बारे में, जो कि सर HP में है। कहाँ पे, HP में है, बहुत बढ़िया। और 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो सर जब हम L वाला हिसाब किताब लगाते हैं ये, तो सर ये H होता है, ये D होता है, ये F होता है। अब इस बार तो, और यहाँ पे क्या होता था, पॉइंट मिलता था A डैश, ये P डैश बोल लेते हैं, पॉइंट का नाम P है। तो अब अगर सर ये खुद 0 हो जाएगा तो ये P डैश टपक करके यहाँ पे आ जाएगा P डैश, तो बस यही होना है, ये आ गया। समझ गए क्यों, क्योंकि H बराबर है 0। दूसरी बात, 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, मतलब D बराबर कितना है 25, तो यहाँ से कितना 25 नीचे आ जाओगे बिना डैश वाला। हमेशा याद रखना D के साथ सर डैश नहीं लगता है। समझ गए, समझ गए, समझ गए। बस अब क्या करोगे, रोटेट करना है, ये लो, ठीक है,
ये लो, अब यहाँ से इस तरफ खींचते थे, अब अगर ये ऊपर की तरफ होता ए डैश तो हम यहाँ पे खींचते और ऐसा करते, अब ये नीचे है, एकदम ही नीचे है, तो यहाँ से लाइन खींचोगे भी तो ओवरलैप कर जाएगा ना बंधु। तो अल्टीमेटली कहानी क्या होगी, आपका ए डबल डैश यहीं पे आ जाएगा। 2 हो गए। तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरे सवाल में देखिए पॉइंट पी कहाँ पे है सर, वीपी में। बहुत अच्छा, वीपी में है और 25 mm अबव एचपी। अगर वीपी में कोई पॉइंट है तो डी बराबर 0 होगा। 25 mm अबव एचपी बोल रहा है तो एच बराबर 25 होगा। तो याद रखना पॉलिसी हमारा क्या है सर, एच डी एफ। बहुत बढ़िया। एफ दिया है क्या, नहीं दिया है तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एच है सर 25 है, तो ये हाइट कितना रहेगा सर, ये 25 रहेगा। लेकिन डी बराबर कितना है, 0 है। तो जो आपको पी यहाँ पे मिलने वाला था, क्योंकि डी 0 है, अब आपको पी कहाँ मिलेगा, एग्जैक्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मतलब पी यहाँ पे मिलेगा टॉप व्यू। तो बना देते हैं, ये देखिए टॉप व्यू यहाँ, और यहाँ से 25 mm ऊपर आप फ्रंट व्यू बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइड व्यू बनाना चाहते हो, कुछ नहीं है, यहाँ से सीधा गए। अब आप रोटेट कहाँ करोगे, करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहीं पे कट गया हो, यहीं पे बन जाएगा। ठीक है, आप सोच के देखो, अगर ये ए यहाँ पे ना हो करके यहाँ नीचे होता तो हम क्या करते, इधर जाते, फिर इधर जाते, फिर यहाँ से ऊपर जाते, तो हमको साइड व्यू यहाँ पे मिलता। अब आप और इधर आ जाओगे तो ये देखो ऐसे जाओगे, अब आप नज़दीक आते जा रहे हो इस पार्टीशन लाइन के। अब आप पार्टीशन लाइन पे ही आ गया तो आपका यहीं पे ही कटेगा वो, टेंशन मत लेना, कारण मैंने समझा दिया। चौथे प्रश्न पे आते हैं। अब आया देखिए प्रोफाइल प्लेन। पॉइंट जो है वो प्रोफाइल प्लेन में समाया हुआ है, इट इज इन द प्रोफाइल प्लेन, कंटेन्ड बाय द प्रोफाइल प्लेन, और एचपी और वीपी से 25 की दूरी पर है। एच बराबर 25, डी बराबर भी 25, साथ में पॉइंट प्रोफाइल प्लेन में है तो एफ बराबर 0। तो हम जहाँ पे जो फंडा लगाते थे, यहाँ पे एफ हुआ करता था, ये डी और ये एच। अब इस एफ को कितना करना है, 0। तो ये दोनों के दोनों क्या होता था सर, ए डैश, और यहाँ पे ए होता था, ये दोनों के दोनों कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आके चिपक जाएंगे। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी नजर आएगी, ये ए डैश और ये ए, खत्म। साइड व्यू यहीं पे बनेगा, साइड व्यू, और कुछ नहीं। ठीक, 5वें प्रश्न पे आते हैं। इससे अलावा और कोई केस पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, मैंने लिटरली सब कुछ कवर करा दिया बहुत ही कम समय में। ड्रॉ दी प्रोजेक्शंस ऑफ अ पॉइंट 15 mm अबव एचपी, 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड 15 mm फ्रॉम पीपी। तो बहुत आसान है सर, एच डी वाला फंडा लगाते हैं, ये एच है, ये एफ है और ये डी है, लगा। साइड व्यू बनाना है, इधर मोड़ो, ऊपर लेके जाओ, सीधा आ जाओ, ए डबल डैश, तो ये एफ सर, ये डी है, ये भी डी है, मानते हो, डी डी डी, एच मानते हो, एफ। ठीक है जी। अगले सवाल में मैं 15 को बना दूंगा 10, मतलब एचपी, वीपी और पीपी तीनों से पॉइंट का दूरी कितना है, 10। तो ये 15 की जगह हो जाएगा 10, ये भी 15 की जगह है 10, ये डिस्टेंस जो है बच्चों ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कम हो गया, 10 हो गया। अब देखो डायग्राम थोड़ा सा स्क्वीज हो गया, अब 10 की जगह 5 कर देते, देखिए यहाँ पर 5। एक और सवाल, तो देखिए कैसे नजदीक आते जा रहे हैं तीनों के तीनों प्रोजेक्शंस। और अगर मैं डिस्टेंस को कर दूं 0, कहने का मतलब ये है पॉइंट जो है एचपी में भी है, वीपी में भी है और पीपी में भी है, मतलब उन तीनों से डिस्टेंस कितना है, एच बराबर डी बराबर एफ बराबर कितना है, 0 है। तो ये जो अभी 5-5 का गैप नजर आ रहा है ना, ये भी आपको नजर नहीं आएगा, तीनों एक जगह कोइंसाइड कर जाएंगे। ये है फाइनल केस, समझ में आया? ठीक है, अगर किसी पार्ट में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो फिर से वीडियो में पीछे जा करके फिर से देखना, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने एकदम क्लियर रखो। जो भी मैंने अभी समझाया है लगभग 18 मिनट और 55 सेकंड के अंतर आप सब कुछ इंप्लीमेंट कर पाओ ड्राइंग शीट में। हो सके तो ये सारे सवाल को ड्राइंग शीट में बना के देखना, ठीक है? बाकी कॉन्सेप्ट समझना सबसे महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं, अभी मेरे एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स चल रहा है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। पहले ड्राइंग के कोर्स के बारे में बता देता हूँ। आप अगर भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इनफैक्ट विदेश में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स आपके करिकुलम में है तो आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मैंने कोर्स बनाया है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ऑलरेडी अलग अलग स्टेट्स पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं। आप भी अपने तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, मैंने मैकेनिक्स का भी कोर्स बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मैकेनिक्स का कोर्स, ठीक है? किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके करिकुलम में है, ये कोर्स आपकी बहुत मदद कर सकता है। हर चीज़ मैंने बहुत ही इंटरेक्टिव बनाया है, एनिमेशन के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाया। आओ
ऐप को डाउनलोड करो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, APK लिंक है, बिंदास ऐप को डाउनलोड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इट इज़ वेरी वेरी सेफ टू डाउनलोड द एप्लीकेशन। आओ कंटेंट सेक्शन में जितने भी वीडियोस मैंने अनलॉक करके रखे उनको देखो, समझो। मेरी टीचिंग अगर आपके साथ बिल्कुल तालमेल बनाती है, अगर बहुत बढ़िया हमारा तालमेल बनता है, तो बिल्कुल कोर्स में एनरोल करें। और आपके पास अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप सीधा चैट बॉक्स के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो विद दैट बीइंग सेड बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें, जिससे उनका भी बहुत बहुत बेनिफिट हो। एंड डू सब्सक्राइब टू द बीटेक प्लस चैनल एंड स्टे अपडेटेड। ओके, वैसे वो घंटी है ना, बेल आइकन, उसको दबा करके सेट टू नोटिफिकेशंस ऑल ऑन करके रख लेना, ठीक है। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।